बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। आर्मी चीफ के तुलबा से खिताब के बाद जिस भोंडे अंदाज में पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है और इस हवाले से जीएचक्यू में पाई जाने वाली हलचल से कुछ अच्छे इशारे नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग हतमी मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पीटीआई कौन सी चालें चल रही है? पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच रखने वाली जमातों की हिमायत हासिल क्यों नहीं कर पाई? क्या महरंग बलोच पीटीआई की कोई मदद कर सकती है या उनका साथ दे सकती है? और इसके अलावा क्या अमेरिका पीटीआई के लिए पाकिस्तान के साथ कोई सख्त लहजा इस्तेमाल कर सकता है? इन तमाम सवालों के बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद आज हम जवाब तलाश करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत और रियासत ने किस तरह की हिकमत अमली मुरतब कर रखी है? क्या अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर पसे पर्दा किसी किस्म के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? और क्या इस हवाले से कोई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच मौजूद है? इस पर भी हम बात करेंगे। और हम फिर बात करेंगे कि कराची में तेजी से लिसानी फसादात की आग भड़कती दिखाई दे रही है। जी नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात बिल्कुल भी नाकाफी हैं और एमक्यूएम को जरूरत है तो लिसानी और खूनी फसादात की, ताकि वो अपनी सियासत को वहीं से शुरू कर सकें जहां से उन्होंने 1985 से शुरू किया था। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइंदा इजलास की। आइंदा इजलास इंतहा से ज्यादा अहम और माना खेज होगा। उस इजलास में बहुत बड़े या एक बहुत बड़ा फैसला मुतवक्का है जो सुप्रीम कोर्ट के खतबाज जजेस को के यूं समझ लें कि उनको एक भरपूर जवाब दिया जा सकता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ऐसा क्या होने जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आज की व्लॉग में शामिल होंगी। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई ने भरपूर तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर रखी है। इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो ट्विटर हैंडल से की जाने वाली मैसेजेस की कुछ स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मुसल्लह अफवाज को, किस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, किस तरह एसआईएफसी के जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम था उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर को लेकर किस तरीके से और किस भोंडे अंदाज में बातचीत की जा रही है। बेसिकली आप शायद अगर आपको याद हो तो इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक वीडियो आईएसपीआर की तरफ से जारी हुई थी। आईएसपीआर की उस वीडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खवातीन के हवाले से कुछ अल्फाज कहे थे, कोई अहम बात कही थी। बुनियादी तौर पर वो बात थी क्या, वो जरा मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। The nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army. इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने। whether she is a mother और she is a wife और she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। So who are you to take it away today? Who are you? Who are you? Who are you? Who has given you this authority? Who has given you this authority? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. नाज़रीन, बज़ाहिर इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको पीटीआई ने इतना सीरियस ले लिया है या इतना दिल पे ले लिया है। अगर हम पीटीआई का रिकॉर्ड चेक करें, अगर हम पीटीआई के रंगबाज बानी चेयरमैन इमरान खान का रिकॉर्ड चेक करें, अगर हम उसके प्ले बॉय की जिंदगी को देखें तो पीटीआई को ये बातें कहते हुए शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए। क्योंकि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान का किरदार और उसकी एक नाजायज बेटी टेरियन वाइट, सीता वाइट के साथ नाजायज ताल्लुकात, और फिर इंडिया की कुछ हीरोइंस के साथ नाजायज ताल्लुकात, और फिर ये ताल्लुकात फैलकर मगरिब से पहुंचते बांग्लादेश तक, और फिर पाकिस्तान में न जाने कहां कहां तक, और फिर जो उनकी फोन कॉल्स, सेक्सुअल फोन कॉल्स
हुई थी, उसके बाद कम से कम पीटीआई को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बेसिकली ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वीडियो क्लिप था, ये था फितना अल खवारिज के हवाले से, और फितना अल खवारिज के हवाले से उन्होंने कुरान पाक के कुछ हवाले दिए थे और पीटीआई वालों ने उसको भी ट्रोलिंग का निशाना बनाया और फिर ये कह दिया कि क्या कुरान की सारी आयत पीटीआई के लिए ही उतरी थी। आर्मी चीफ ने बुनियादी तौर पर कहा क्या था? हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफौ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। बुनियादी तौर पर इस वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि फितना अल खवारिज को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि सरेंडर कर दें, लेकिन पीटीआई वाले ये बात खुद की तरफ समझ रहे हैं कि सरेंडर कर दें। तो बहरहाल अब पीटीआई वालों की जो सोच है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस हवाले से मजीद कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त अडियाला जेल के करबो जवार में सर्च ऑपरेशन जारी है। अडियाला जेल की तरफ आने वाले तमाम रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल ले जाया गया है। अभी इसके हवाले से मुतज़ाद किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ का कहना है कि जो इमरान खान के हवाले से और अडियाला जेल के हवाले से जो पिछले एक हफ्ते से थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हो रहे हैं उस हवाले से कोई कार्रवाई होने जा रही है। दूसरी इत्तलात ये है कि इमरान खान को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने के हवाले से कोई कार्रवाई की जा रही है, जबकि कुछ इत्तलात ये हैं कि इमरान खान को जीएचक्यू मुंतकिल करने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन हतमी तौर पर क्या हो रहा है, या ये सर्च ऑपरेशन कोई रूटीन की कार्रवाई है, इसके हवाले से जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। लेकिन आज इससे पहले कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो आंख मचोली चल रही है, अली अमीन गंडापुर जो मुज़ाकरात के हवाले से यानी पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं या जो इकदाम कर रहे हैं उस पर मैं बताऊं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास अब मुमकिन तौर पर जल्द होने जा रहा है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो खतबाज जजेस हैं उनके खतूत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका जवाब इस तरह नहीं दिया जाएगा कि जिस तरह उन्होंने खतूत लिखे हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जोर से खतूत लगते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को बड़े जोर से खतूत लगते हैं। तो इन खतूत का जवाब इंतजामी इकदामात से देने का फैसला किया गया है। वो इकदाम कौन से होंगे या वो बड़ा कदम कौन सा होगा जो इन खतबाज जजेस को तोड़ के रख देगा। नाज़रीन, वो खत होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इजाफा तोसी। जी नाज़रीन, इस वक्त जो आईनी बेंच 7 अराकीन पर मुश्तमिल है, 7 रुकनी बेंच है, इसको 11 करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से मजीद जजेस को इसमें शामिल किया जाएगा। और मुमकिन है कि इस वक्त जिस तरह नए जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद 26वीं आईनी तरमीम के मामले को आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी जिस तरह वो कह रहे थे कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, अगर इस मरहले पर फुल कोर्ट बुलाया जाता है तो मेरे ख्याल में जो खतबाज जजेस हैं इनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के राब्तों के जवाब में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फिर इमरान खान के खतूत के हवाले से वहां पर किस तरह की सोच पाई जा रही है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कराची में तेजी से लिसानियत की आग
भड़कती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता शब आपने देखा होगा कराची के जेल चौरंगी के इलाके में जहां एक वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जा बहक हुआ, तो उसके नतीजे में शहरियों ने निकलकर कानून को हाथ में लिया और मजमूई तौर पर 5 टैंकर्स को आग लगा दी। जी नाज़रीन, इस वक्त तक मजमूई तौर पर 9 टैंकर्स को आग लगाई जा चुकी है और ये बिल्कुल उसी तरफ मामला जा रहे हैं जिस तरफ 1985 में बुशरा ज़ैदी एक्सीडेंट केस में हुआ था। इस हवाले से देखें तो इसकी इब्तिदा उस वक्त होती है जब एमक्यूएम हकीकी के सरबराह या रहनुमा आफाक अहमद ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि अब आपको कानून हाथ में लेना है और जो भी जिस वक्त जहां पर भी डंपर्स को देखें तेज रफ्तार या फिर कोई भी हादसा हो, उन डंपर्स को आग लगा दी जाए। तो उसके बाद आफाक अहमद गिरफ्तार हो गए और एमक्यूएम आफाक अहमद की आजादी का मुतालबा कर रही है। तो दूसरी तरफ आप देखें तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि ये हमारा सब्र है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमारे कारकुनान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। फारूक सत्तार ने कहा था कि कराची में 1985 की तारीख दोहराई जा सकती है अगर इन कंटेनर्स के हवाले से कोई मजबूत किस्म की हिकमत अमली मुरतब न की गई। तो दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक खत लिखा था चीफ मिनिस्टर सिंध को, सैयद मुराद अली शाह को, और दो खुतूत उन्होंने लिखे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। तो बहरहाल इस हवाले से ताहाल कोई खातिर ख्वार नतीजा नहीं निकला। ताहम इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत जिस सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है, बेसिकली उसका एक जवाब है। जवाब ये है कि इस टैंकर्स माफिया के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन है और अरबों रुपए की करप्शन शुरू होती है कराची से और कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से लंडी कोतल, लंडी कोतल से कंधार, कोयटा, कोयटा से कंधार, पता नहीं कहां ये सिलसिले चलते हैं। तो इस हवाले से सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन इस मरहले पे मैं चाह रहा हूं कि लाइटर नोट पे आपको एक और दिलचस्प किस्म की खबर देता जाऊं। वो दिलचस्प खबर ये है कि एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कराची में, यानी कराची दुनिया का इस वक्त दूसरा शहर है जहां साल में मजमूई तौर पर 42 टन चरस फूंकी जाती है। जी नाज़रीन, कराची में 42 टन चरस मवाली फूंक जाते हैं। इसी तरह नंबर 1 पे अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है जहां 77 टन चरस फूंक दी जाती है। और इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है जहां मजमूई तौर पर 38 टन चरस मवाली फूंक जाते हैं। कमाल है ना। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए तो अब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान चरस की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स आयद कर दे ताकि उससे कुछ और नहीं तो कुछ करोड़ों में डॉलर्स में जरूर मिल सकते हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने हतमी मरहले पर। जंग अखबार के रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने दावा किया है कि अली मीन गंडापुर के ने खुफिया मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीटीआई एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात की ख्वाह है। अली अमीन मुज़ाकरात की बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वो खुद को सियासी मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगी। यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो किसी भी सियासी या पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर मुतवातिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबते में है और इस हवाले से एक मुलाकात और एक फॉलोअप मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से पीटीआई ट्रोलिंग कर रही है, जिस तरीके से पीटीआई ने जो तर्ज सियासत अपना रखा है, उसके बाद क्या पीटीआई के पास ऐसा कोई मतलब यूं समझ लें कि इखलाकी जवाब बनता है कि उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू करे। मुज़ाकरात क्यों शुरू करना चाह रही है, उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल हिकमत अमली है वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। अब मैंने सवाल शुरू में रखे थे कि आखिर वो क्या वजह है कि पीटीआई उन जमातों की भी हिमायत हासिल करने में नाकाम रही है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच रखते हैं। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीटीआई किस मुंह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया परवान चढ़ा रही है, किस मुंह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव घड़ रही है। क्या हम भूल गए हैं जनरल राहिल शरीफ को? क्या जनरल शुजा पाशा
किसी को याद नहीं है? क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम की हरकतें क्या हम भूल चुके हैं? क्या जनरल कियानी हमारे जहनों पर नहीं है? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा, क्या जनरल फैज हमीद, ये सब कुछ हम भूल चुके हैं? जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब, इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस बंदयाल, ये पूरा एक नेक्सस था जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि पूरी शिद्दत के साथ परवान चढ़ाया, आरटीएस बिठाए, उनको इक्तदार तक दिया। तो अब यकीनन जो पाकिस्तान की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं वो पीटीआई के साथ जाना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि वो पीटीआई को उस लेवल पर नहीं समझती कि जिनका जो बयानिया है, अगर कल इनके साथ आर्मी चीफ बात करने के लिए एक छोटा सा इशारा दे दे तो ये पीटीआई सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। मैं क्या कहूं कि मौलाना फजलुर रहमान को अनकरीब, ये मेरा दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अनकरीब पीटीआई से इतना बड़ा धोखा मिलने जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की ये सोच है कि पीटीआई किस तरह किसी की पीठ में छुरा घोंपती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फैसल चौधरी ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि नेशनलिस्ट जमातों से राब्ते किए जाए और बिलखुसूस मारंग बलोच से, बलोच यकजहती कमेटी की जो इस वक्त लीडर है मारंग बलोच, जिसको कुछ फरीकें कहते हैं कि ये बलोच अलहदगी पसंद तहरीक के साथ चल रही हैं, कोई मारंग बलोच को बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ जोड़ता है तो कोई क्या, तो बहरहाल मारंग बलोच, तो क्या मारंग बलोच जो इस वक्त फुल्ली तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ खड़ी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को बलोचों के कत्ले आम का जिम्मेदार समझती हैं, तो क्या वो जो खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोयटा में जो वाकयात या जो सानेहात रूनुमा हुए या जिस बेदर्दी से अहले तशय्युअ को बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा, उनकी लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं, लेकिन इमरान खान की तरफ से इस हवाले से किसी किस्म का कोई जो है वो जाकर उनके साथ दुख तक नहीं बांटा था, तो क्या वो मारंग बलोच इनका साथ देगी? क्या इमरान खान के अपने दौर में बलोच मिसिंग पर्संस का मामला नहीं था? क्या उनके अपने दौर में मिसिंग पर्संस नहीं हुए थे? तो इसका मतलब यह है कि मारंग बलोच भी इनका साथ नहीं देगी। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन मामला सामने आता है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खुतूत को बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। जी नाज़रीन, इमरान खान के खुतूत को इश्तियाल अंगेज, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज खुतूत करार दे दिया है। एक तरफ जहां पीटीआई जो है वो खुतूत पर निसार करके बैठी है, तो दूसरी तरफ पीटीआई पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए जिस अंदाज में वाशिंगटन में लॉबिंग की जा रही है, उससे मौजूदा हुकूमत और रियासत दोनों मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से रियासत और हुकूमत को अंडर प्रेशर लाया जाए। एक, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ट्रोलिंग करते हैं, 2, आप अमेरिकन से जाकर मिलते हैं, नंबर 3, आप इजरायली लॉबी की मुकम्मल तौर पर आप सपोर्ट ले रहे हैं, और तीसरी बार आप बात कर रहे हैं कि इनकी जो हमसे मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और तीसरी बात, जो अहम तरीन बात सामने आई है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ पीटीआई मुतवातिर राब्ते में है। पीटीआई मुतवातिर यूरोपियन यूनियन को खुतूत लिख रही है। पीटीआई मुतवातिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से बहुत बड़ा केस बिल्ड कर चुकी है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अनकरीब यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा इकदाम भी किया जा सकता है, और ये सब कुछ कर रही है पीटीआई। तो अभी तो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को कैद तन्हाई में सिर्फ 4 दिन गुजरे हैं और पीटीआई की चीखें निकल गई हैं। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स कर रही है, जिस तरीके से पूरे सिस्टम को जो है वो अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद कम से कम इमरान खान को चीखना नहीं चाहिए। जिस तरीके से इमरान खान के इंटरव्यूज शाया हो रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान के खुले खुतूत सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से पीटीआई के साथ कोई नरम रवैया बरता जाने लगा है। यहां पर मैं आपको जाते जाते इतनी खबर दे सकता हूं कि अनकरीब आप देखेंगे कि जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान को उम्र कैद की सजा हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर अमान अल्लाह।